हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी हिस्ट्री क्लास में। और हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और बात कर रहे थे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, मौर्य अम्पायर की चर्चा करते आ रहे थे। मौर्य अम्पायर में हम लोगों ने देखा कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और इसके संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का दो और महान शासक हुआ। एक तो था उसका पुत्र बिंदुसार और दूसरे था अशोक। इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में डिटेल में। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बिंदुसार से। तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद ये मगध के साम्राज्य गद्दी पे बैठा। यूनानियों ने इसे अमिक्रेटस या अमित्रघात कहा है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा यूनानियों ने कहा है। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का पोषक था, जबकि इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन संप्रदाय के पोषक थे। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता रहता था, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंध था। इसके दरबार में 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार से 3 वस्तुओं की मांग की थी। एक मीठी मदिरा और दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा सॉफिस्ट, जिसे सॉफिस्ट यानी कि दार्शनिक, जिसे बिंदुसार ने सूखी अंजीरा को दिया और मीठी मदिरा को दिया, लेकिन सॉफिस्ट देने से उसने इनकार कर दिया। बिंदुसार ने सॉफिस्ट को छोड़ के तीनों वस्तु सीरिया भेजा। एंटियोकोस ने डामेक्स नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भी डायोनिस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का सबसे ग्रेट अम्पायर, या कहें पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे जो प्रमुख शासक या महान शासक रहे वो हमारे अशोक रहे। मगध के शासक रहे ये। मगध यानी कि अभी वर्तमान का बिहार का इलाका। और इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था ये तो हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि नॉर्थ में अफगानिस्तान से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। और बिंदुसार के बाद ये गद्दी पे बैठा। एक किंवदंती के अनुसार अशोक जो था वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध के साम्राज्य पे बैठा। तो अशोक सबसे महान शासक था और ये अपने 100 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। और ऐसा प्राचीन काल में प्रथा रहा है कि राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र ही होगा। तो किंवदंती में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद वो गद्दी पे बैठा। प्रारंभ में ये काफ़ी क्रूर शासक था, लेकिन अपने जीवन के आखिरी काल में यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जब कलिंग युद्ध हुआ 261 BC में, तब अशोक का हृदय काफ़ी परिवर्तित हो गया और ये युद्ध नरसंहार को छोड़ के ये बाद में बौद्ध संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया, यानी अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चला। इसके बाद से अशोक का कार्यकाल साम्राज्य नए दौर में पहुंचा। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि अशोक के बारे में, थोड़ा सा उसकी जीवन परिचय को जानते हैं। अशोक जो था वो सबसे महान शासक हुआ मौर्य वंश में। उसकी पत्नी देवी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी और यही देवी से उसके 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा, जो कि हमारे बाद में श्रीलंका दिए गए बौद्ध धर्म के प्रचार के, ऐसा सिंधली अनुश्रुति के अनुसार पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदन में अशोक की पत्नी का नाम तिस्रक्षिता का उल्लेख होता है। अगर हम बात करें अशोक के प्रयाग शिलालेख के बारे में तो हम लोग देखेंगे कि एकमात्र उसकी रानी करुवाकी का ही उल्लेख होता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक जो था वो उज्जैन, अवंती एवं तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। हम लोग ने पहले प्रारंभ में चर्चा किया था जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो कई प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत में अलग अलग उसके राजकुमार या प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो बिंदुसार के काल में अशोक जो था वो उज्जैन एवं तक्षशिला का प्रांतीय शासक रहा था और अशोक शासी देश में शिलाओं पे संदेश खुदवाने वाला ये प्रथम शासक था।
यानी कहने का तात्पर्य है कि अशोक ही पहला शासक ऐसा हुआ जो पत्थर पे अपने संदेश को खुदवाना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करता था या कागज़ पे लिखाई नहीं होती थी। तो ये इसने अपने संदेश जो अपने प्रजाओं में दिया वो पत्थरों पे खुदवाना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं अशोक की उपाधियों क्या। अलग अलग स्रोत उसकी अलग अलग उपाधि के बारे में बताते हैं कि अशोक का क्या क्या नाम रहा, किस नाम से या किस उपाधि से अशोक जाने जाते थे। तो सर्वप्रथम अशोक मौर्य ऐसा साक्ष्य हमें मिलता है, अशोक का साक्ष्य नाम का साक्ष्य मिलता है हमें मास्की के लघु शिलालेख में। अशोक केवल ये नाम से हमें मिलता है कहाँ साक्ष्य, मास्की के लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य इसका साक्ष्य में मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक वर्धन इसका साक्ष्य में मिलता है पुराण में। राजा अशोक ये मिलता है नेतुर लघु शिलालेख में। देवनाम प्रिय ये मिलता है गुजरात लघु शिलालेख में। राजा अशोक देवनाम प्रिय ये मिलता है उद्गोलम लघु शिलालेख में। प्रियदर्शी राजा ये मिलता है हमें कांधार बृहद शिलालेख में। दीपवंश और महावंश में भी प्रियदर्शी राजा का उल्लेख मिलता है। प्रियदर्शी राजा ये बराबर गुहालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध ये मिलता है हमें भाबरू बैराट लघु शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। अशोक ने कई शिलालेख बनवाए, जिसमें शिलालेख में लघु शिलालेख दीर्घ शिलालेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख, इसके अलावा गुहा शिलालेख भी था जो इम्पोर्टेंट था, जिसमें अशोक ने अपने संदेश को प्रकाशित किया था। उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे अशोक का शासन प्रशासन कैसा रहा, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस ढंग से प्रज्वलित हुआ पूरे भारत में, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप अभी तक आप लोग अशोक के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अशोक कैसे क्रूर शासक से एक अहिंसक बौद्ध शासक के रूप में कन्वर्ट हुआ और उसने अपनी प्रजा को क्या क्या संदेश दिया। थैंक यू सो मच।